मुनि महाराज की पिच्छी मोर के पंख की ही क्यों होती है, जबकि मोर मांसाहारी पक्षी है? कबूतर की भी हो सकती है, क्योंकि कबूतर तो बहुत शांति प्रिय है। अरे वाह, कबूतर क्या मांसाहारी नहीं है? वो भी है। सभी पक्षी हैं। वहां पर अपन को ये चीज नहीं देखनी है। वहां पर तो हमारा सहज रूप से जिस चीज से काम चलता है वो चीज हमें परंपरा से भी जो चली आ रही है, मयूर पंख जो है अत्यंत शुद्ध माने गए हैं, क्योंकि मयूर समय आने पर उन्हें अपने आप छोड़ देता है। वो विसर्जन का प्रतीक है, अतिरिक्त अपने पास संग्रह करके नहीं रखता, वो अपरिग्रह का संदेश देता है। हमें उसकी इस क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मयूर के पंख की विशेषता है कि वो पसीना ग्रहण नहीं करता, धूल ग्रहण नहीं करता, अत्यंत कोमल होता है और बहुत सुकुमार होता है। आंख में पंख डाल देने के बाद भी कोई क्षति नहीं पहुंचती, और इतनी बड़ी होने के बाद भी पीछे वेटलेस ही रहती है। चींटी के ऊपर भी ऐसे रख दी जाए तो चींटी उसके नीचे से आराम से मूव कर सकती, जबकि लगेगा कि इतनी हैवी है, लेकिन उसकी हैवीनेस बिल्कुल सॉफ्ट लाइट हो जाती। इसके पंख के जो टो है उसकी अपनी विशेषता है, वो सारे वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचती। इसके अलावा और कोई भी चीज रखी जाएगी उसके लिए बहुत सारे उपाय करना पड़ेंगे। अगर इसकी जगह पर कपड़े की या कि वूलन की या कोई और उपयोग की जाए, या कि आप कह रहे हैं कि पंख उसके कबूतर के ले लें, गिद्ध पक्षी के पंख ले लें, और भी हैं, लेकिन उनमें ऐसी विशेषताएं, 5 विशेषताएं जो इन पंखों में हैं वो अन्यत्र नहीं होती हैं। और अपना मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने संयम के पालन के लिए, हिंसा से बचने की दृष्टि से, और बड़ी शास्त्रित है। मुनि जन विचरण करते थे जंगलों में, और वहीं पर उनके लिए मयूर पंख इजीली अवेलेबल थे, आज भी इजीली अवेलेबल है। आज भी लोग कलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो स्वयं कलेक्ट कर लेते थे, अब शावक उनको इकट्ठे करके लाता है। ये बड़ी भ्रांति इन दिनों प्रचारित की जा रही है कि मयूर को मार करके पंख लिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ध्यान रखें कि मयूर राष्ट्रीय पक्षी है, उसका मारना तो वर्जनीय है। और दूसरी बात, एक मयूर से एक साल में 100-150 पंख मिलते हैं, और एक बढ़िया पंख 30 पैसे का आता है। अगर हिसाब भी लगाएं तो थोड़े से पैसे ही मिलेंगे मयूर को मार करके पंख लेने पर। कोई भी व्यक्ति मयूर के पंख के लिए मयूर को नहीं मानता। मांस के लोलुपी जीव उसे कुछ भी करें, हम नहीं कह सकते, चोरी छिपे और पकड़े भी जाते हैं, पर मयूर पंख के लिए तो मारने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो ऐसा हो गया कि सोने देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी को मार दिया कि और मिलेंगे भीतर, एक और नहीं मिलेगा फिर, और रोज एक एक मिल रहा था। साल में 100-150 पंख मिल जाएंगे जीवित रहने पर, आप मार देंगे तो क्या मिलने वाला उससे? उसके लिए कोई नहीं मारता। दूसरी चीज, अगर इसको मैंने पता किया यहीं आपके आसपास, तो राजस्थान में बहुत इनका वो है मयूर का, और पंख भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। ये जो इसका ओरिजिनल शेप है, ये ओरिजिनल शेप ये है, तो मयूर के ये पंख अगर उसको मार के लिए जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ये उसका जो चंदोबा जैसा कहलाता वो खुलता नहीं है। वो मयूर को मार करके पंख खींच करके निकाले गए होंगे तो ये बंद मिलेगा आपको, एक चीज। दूसरी चीज, ये इतनी छोटी नहीं होती, ये 2 हाथ के बड़े बड़े होते हैं। उसके आखिरी में एक टो होती है जो कि हार्ड हो जाती है, जब तब मयूर को चुभने लगती है, तब वो वहां से उसको हटा देता है। और उस टो पर अगर मार के लिया होगा तो एक ना एक ब्लड का पार्टिकल तो मिलेगा ही, कितना भी आप उसको साफ कर देंगे। इससे मालूम पता कर लेते हैं कि ये मयूर को मार के लिया गया है या कि जीवित मयूर से निकाला गया है। अगर मार के लिया गया होगा तो अपने आप पता लग जाएगा, मुरझाया हुआ पंख और पीछे टो पर ब्लड पार्टिकल्स। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि इसमें, इसकी प्राप्ति में कोई हिंसा होती है या कि कहना चाहिए और भी कोई दोष इसमें है। अगर ऐसा होता तो आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जैसे महान ज्ञान को धारण करने वाले आचार्य इस तरह की चीज क्यों प्रपोज करते, इस तरह की क्यों सजेस्ट करते
मुनियों के ग्रहण करने के योग्य है। इसलिए ये आपकी शंका का समाधान हो गया।